अच्छे कॉलेज में जाओगे ना भाई, तो अच्छे कॉलेज में जाने का फायदा यही है कि प्लेसमेंट जो होता है ना वो आपको हाथ में दे दी जाती है। अगर आप खराब कॉलेज जाओगे, टायर 3 टायर 2 कॉलेज जाओगे, तो क्या होगा कि आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत छोटी चीज होगी। और आईआईटी कोई हवा नहीं है। आईआईटी में आप सोच लो ना, 10,000 तो मतलब मैं तो बता रहा हूँ 10-15 हज़ार हर साल बनते हैं, ठीक है। कितने लोगों को आप जानते हो? बहुत कम को। और जितने भी बड़े बड़े सीईओ वगैरह हैं ना, सारे आईआईटीएंस नहीं है। आपको पता है कितने बारे एडटेक फाउंडर्स भी आईआईटीएन नहीं है। तो आईआईटीएन इज नॉट। सो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है मृत्युंजय। और जैसा कि लास्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप 10 to 11th में मूव कर रहे हो तो आपके कौन से डूज और कौन से डोंट होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो बच्चे 11th में पढ़ रहे थे, अब 11th तो आपने वेस्ट कर दिया, हो सकता है कुछ भी रीज़न और रीज़न वगैरह हम बताएंगे। तो अगर हम अब 12th में मूव कर रहे हैं तो क्या अभी भी जेई 2024 जो है वो हमारे लिए क्लियर करना संभव है या नहीं, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात है कि भैया 11th हमारा वेस्ट हो गया। 11th में मतलब या तो कुछ समझाने वाला नहीं था, या तो हो सकता हमारी पढ़ाई करने की मन नहीं थी। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लाख रीज़न हो सकते हैं। बट द थिंग इज डेट कि अब आईआईटी करना संभव है या नहीं, ये बात करेंगे हम इस टॉपिक में, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये हो सकती है कि आप किसी लोकल कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे थे जहाँ पे आपको आईआईटी जेई की तरह तैयार नहीं किया गया था, या हो सकता है कि आपको होम सिकनेस आ गया हो। आप घर वर से आए हो, 10th के बाद बहुत दूर आए हो, कोटा दिल्ली वगैरह शहर में आप गए हो और घर वगैरह की याद आ रही हो, 1-2 महीना याद आई हो। उसके बाद क्या हुआ कि जो सर पढ़ा रहे थे वो तो हमारे मतलब बैकलॉग क्रिएट हो गया, और होम सिकनेस में आप कहीं और ही ख्यालों में घुसे हुए होगे, और आपका जो बैकलॉग था वो बड़ा हो गया। और उसके बाद फिर मतलब जैसे जैसे क्लासेस चलता गया हमारा लिंक छूटता गया, और फिर पूरा का पूरा बैकलॉग समा गया। तो एक तो ये हो सकता है कि होम सिकनेस, या फिर हो सकता है कि आपने 11th में मक्कारी करी है, जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, 11th को सीरियस लेते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर वो तीनों का तीनों केस है तो हमें क्या करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं, अगर ये वीडियो अप्रैल में शूट हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट मई तक में, जून तक में जाकर के आपका एडवांस का एग्जाम होगा, ठीक है। तो अभी भी आप देख सकते हो 13 to 14 मंथ है, एंड इट इज सफिशिएंट टू क्रैक द जे एडवांस विद द फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। सबसे बड़ी बात। तीसरा, 12th का वेटेज जो है वो जेई के कट ऑफ, जेई का कट ऑफ कितना ही जाता है भाई। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट में 5% पे लाना पड़ता है, 10% मान लो इंडिविजुअल कट ऑफ, 25% 35% तक उसका जो ओवरऑल कट ऑफ जाता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी कम है, और जो कि मैंने लास्ट में लिखा भी था कि 55% पे जाके 1000 में रैंक बनती है, और 40% पे 5000 में रैंक बन जाती है। तो अगर मैं 12th की सिर्फ वेटेज की बात करूँ तो 12th का वेटेज कुछ ऐसा अगर है, तो ये देखो अगर 55% 12th का है, और यहाँ पे मात्र 45% जो है वो 11th का है। तो अगर कोई भी बच्चा अभी होगा 11th में, तो चलो आपने कितनी भी मक्कारी करी, मैं मक्कारी का एक्सट्रीम लेवल ले लेता हूँ, तो भी 10% 15% तक आप पहुंचे गए होंगे, ठीक है। और ध्यान रखना ये कि ये 45 जो है, सॉरी मैंने गलती बना दिया, ये 45% 11th का था और ये 55% 12th का था, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 45 में से 10-15 तक तो आप पहुंचे ही होंगे, और ये 55 अब हमें, क्योंकि अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अब आपको समझ में आ गया कि पढ़ना कैसे है। तो इस 55 में से मैं सोच के एज्यूम करता हूँ कि 50% तो आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो इसका 50 ले लेते हैं और इसका 15 ले लेते हैं, तो भी हमारा 65% तो मिनिमम बन रहा है। और आप देख सकते हो 1000 के अंदर तो आप 55 में ही पहुंच जाओगे। तो इससे कॉन्फिडेंस ये मिल रहा है कि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है और हम जेई को क्लियर कर सकते हैं। मैंने एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया भाई कि हाँ भाई 10-15% तो किया होगा, कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं हो किया होगा तो बोर्ड वर्ड के जो क्लासेस नॉर्मल स्कूल से भी आप पढ़ के आए ना, तो 10-15% तो क्लास केमिस्ट्री वगैरह का फॉर्मूला वगैरह है ना, शॉर्ट नोट्स इन ऑर्गेनिक वगैरह तो रटा होगा ना, तो उससे 10-15% तो बन ही जाता है। तो ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, मैंने ये लिखा था कि होता क्या है ना, जब हम 10th या 11th में मूव करते हैं तो काफ़ी एक जंप पड़ता है। मतलब स्कूल वगैरह में हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 में क्या होता है भाई, स्कूल का एक छोटा सा किताब होता है। गर्मी की छुट्टी में ही कई बार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि गर्मी का छुट्टी जो होता है ना, उसमें नेक्स्ट सेशन का जो बुक होता है पूरा खत्म कर देते हैं। बट आप 11th में करके दिखाओ, नहीं होगा ना। तो क्या होता है ना कि 10th के बाद जब 11th में हम जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा जंप आता है और मेंटली हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो जब ये जंप जाता है ना, तो हमसे वो चीज़ें संभव नहीं होती है। पहले तो क्या होता है, छोटा सा बुक होता है, उसी से क्वेश्चन आता है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर पता होता है। लेकिन 11th में पूरा एक महासागर की तरह
होता है और हमें कुछ भी नहीं पता चलता। समंदर की तरह हम जितना गहराई में जाते हैं उतना ही चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज होता है जिसके चलते जंप होता है और बच्चा मेंटली उतना प्रिपेयर्ड नहीं होता है, तो धीरे धीरे उससे सीट से क्वेश्चन नहीं बनते, डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बनते और वो बंदा अपना क्वेश्चन वगैरह छोड़ना स्टार्ट कर देता है और जिसके चलते उसकी बैकलॉग क्रिएट होती है। और बैकलॉग की कहानी मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता रखी है, तो आप देख लेना, ठीक है। अब 11th बर्बाद होने का ये भी कारण होता है कि ये हमारा बोर्ड ईयर नहीं होता। 10th क्या होता है, बोर्ड ईयर होता है। 12th क्या होता है, बोर्ड ईयर होता है। तो एक सीरियसनेस रहता है कि यार हमें एग्जाम देना है अच्छा वाला। लेकिन 11 जब हमारा बोर्ड ईयर नहीं होता है ना, तो हम उतना सीरियस नहीं होते, और जब हम सीरियस नहीं होते तो वही हम अपना काम छोड़ना स्टार्ट करते हैं। काम छोड़ना स्टार्ट करते हैं, बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। बैकलॉग क्रिएट होता है, फिर वो हमारी जाके फ्यूचर IIT की जर्नी जो है उसमें कहीं ना कहीं विघ्न और बाधा डाल देता है। वन शॉट सीरीज के बारे में बताऊंगा कि यूट्यूब पे कई सारे अच्छे अच्छे कंटेंट हैं जो वन शॉट्स वगैरह होते हैं वो अवेलेबल है। तो मैं ये नहीं बोल रहा है कि उससे IIT जेई क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह अच्छे से नहीं कराए होते हैं। इन केस यू हैव मिस्ड एनी चैप्टर और आपको ऐसा है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता या दोबारा से नहीं पढ़ सकता, तो सिर्फ उन टॉपिक्स को जो 11th के हैं उनके आप वन शॉट सीरीज देख लो, जिससे कि आप कम टाइम में 7 घंटा में, 6 घंटा में, 5 घंटा में, वो भी रैंडमली नहीं देखना है। मैं क्लास में भी बोल रहा था कि वन शॉट सीरीज तभी देखो जब आप देखो व्यूज़ और लाइक का रेशियो, जिनमें सबसे अच्छा है आप सीनियर से रिव्यू ले सकते हो, मैंने भी बता रखा है ना। तो जिनका वन शॉट अच्छा होता है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, जिनका भी वन शॉट अच्छा होता है उनके आप लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, आपका थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इजी कोई क्वेश्चन एटलीस्ट आप कर लोगे। हार्ड मीडियम नहीं कर पाओगे, लेकिन इजी वाले क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो जाएंगे। तो ये जो 10-15 हो रहा है वो उठ के आपके 25 तक में पहुंच जाएगा। अगर आप ईमानदारी से वन शॉट फॉलो करोगे तो ये 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 75 में पहुंच जाओगे। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। हाँ, मैंने ये बोला था कि आपको जब रिवीजन करते हो तो 11th में 2 घंटे रोज दो। 12th का आपको जितना पढ़ना है 6 घंटा 7 घंटा जितना पढ़ना है पढ़ लो। 11th के लिए 2 घंटा निकालो, अगर निकाल सकते हो तो। अगर नहीं निकाल सकते तो 1 घंटा निकालो, और संडे को जो बच जाए संडे ट्राई करो कि हम 11th को दे दें, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। रिवीजन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बट आप ये कर सकते हो। ये मैंने आपको बता ही दिया कि रैंक वगैरह कैसे लानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी कोचिंग वगैरह में हो तो आपको फायदा होता है। होता क्या है ना भाई, कि एक हमारा DPP होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि करंट का तो जो क्वेश्चन होता है करंट टॉपिक्स के, ओल्ड टॉपिक्स के आते हैं। अब हम 12th में हैं और क्वेश्चन हमारा 11th का आ रहा है, तो अब जब 11th का कोई क्वेश्चन आएगा और वो हमसे नहीं बनेगा तो हम 11th का नोट्स रिवाइज करेंगे। जब 11th का नोट्स हम रिवाइज करेंगे तो हमारा 11th अपने आप रिवीजन हो जाएगा। तो मान लो कि आपको थ्योरी वगैरह पता है लेकिन आपने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगाए, तो आपकी प्रायोरिटी DPP होनी चाहिए कि हम भैया DPP ईमानदारी से करेंगे जिससे कि हमारा 11th सुधर जाए। तो 11th को सुधारने का जो पुराने पाप हमने किए हैं उनको अगर साफ करना है तो उसके लिए मेरे ख्याल से इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में हो तो आपको ये मिलता ही होगा। तो DPP पे अपनी ध्यान होनी चाहिए। देखो, अब बातें बहुत सारी हो गई है लेकिन हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ड्रीम में अगर आपको क्लियर है ना कि मुझे IIT में जाना, अगर आपका ड्रीम टारगेट है तो आपको, मैंने कितनी बार माइकल फेल्प्स के बारे में बताया था, उनके पास बहुत सारे गोल्ड मेडल है लेकिन फिर भी वो किसी और से compete नहीं करते, अपने दोस्तों से compete नहीं करते, वो खुद से compete करते थे कि भाई जो मैंने लास्ट डे किया है क्या मैंने उससे आज अच्छा किया है। अगर आप खुद को बेहतर हर सेकंड बनाओगे ना मेरे भाई, तो आपके लिए IIT बहुत छोटी चीज होगी। और IIT कोई हवा नहीं है। IIT में आप सोच लो ना 10,000, तो मतलब मैं तो बता रहा हूँ 10-15 हज़ार हर साल बनते हैं, ठीक है। कितने लोगों को आप जानते हो, बहुत कम को। और जितने भी बड़े बड़े CEO वगैरह ना सारे IITians नहीं है। आपको पता है कितने बारे एडटेक फाउंडर्स भी IITian नहीं है। तो IITian इज नॉट द सब कुछ का एंड। IITian जो हम जेई की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो बस मेहनत करना हमें सिखाता है कि भाई हमें मेहनत कैसे करना है। और एक बार मेहनत करने आ गया तो हम कोई भी एग्जाम रहेगा ना सब क्रैक कर देंगे। और आपको पता होगा इसीलिए UPSC का जो एग्जाम होता है उसमें भी जो IITians वगैरह होते हैं वही अच्छी रैंक लाते हैं। तो दिस IIT का जो ये जर्नी है ना, वो हमें मेहनत करना सिखाता है। तो ये याद रखना है आपको कि ड्रीम को अपने माइंड में रखना है। अब थोड़ा सा मैं मोटिवेशन के लिए बता दूं कि आपके पास 12th है, सुधार लो ताकि आप अच्छे कॉलेज में जाओ। अच्छे कॉलेज में जाओगे ना भाई, तो अच्छे कॉलेज में जाने का फायदा यही है कि प्लेसमेंट जो होता है ना वो आपको हाथ में दे दी जाती है। अगर आप खराब कॉलेज जाओगे, टायर 3 टायर 2 कॉलेज जाओगे, तो क्या होगा कि आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत झकझोर करना पड़ेगा। भीड़ पूरा रहेगा, क्राउड, और कंपनी कुछ लोगों को लेके जाओगे तो फिर आपको सर्विस बेस्ड में जाना पड़ेगा और फिर आपको मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। तो अभी काम कर लो। जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जिंदगी के किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है।
पड़ती है, एक मजदूर भी मेहनत करता है और एक ऑफिस में बैठा हुआ आदमी भी एसी में काम करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको किस तरीके से, कितने टाइम पे, सही टाइम पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो टाइम इज एवरीथिंग, ठीक है। जरूरी नहीं बुढ़ापे में आप करोगे तो थोड़ी ना भाई, आईआईटी जेईई की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है ना कुछ कि 12th पास करने के 2 साल के अंदर ही खत्म करो। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बाद में मेहनत करेंगे और हम आईआईटी में चले जाएंगे। तो हर चीज की एक उम्र होती है और उस चीज को उसी उम्र में अगर प्राप्त कर लिया जाए तो हमारे लिए वो उसका फ्रूटफुल होता है। तो आपको याद रखना है कि गुड कॉलेज में जाएंगे तो प्लेसमेंट हमारी अच्छी लगी और प्लेसमेंट लगेगी अच्छी तो आपको पता है करोड़ों में पैकेजेस लगेंगे और फिर आपकी जिंदगी सवर जाएगी, है ना। और वही मैंने बोला था कि आईआईटी का टैग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए कि जो 12th अगर हमने अच्छा से मेहनत कर लिया तो हमें आईआईटीएन का टैग मिल जाएगा। और आईआईटीएन का टैग का फायदा भी है, मतलब वैसे तो मैंने बता ही दिया, कुछ बहुत उखाड़ नहीं लेते हैं आईआईटी लोग, लेकिन अगर कहीं कहीं पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। कहीं पे भी आप जाओगे, आपका मैरिज होगा, कहीं पे भी कोई कंपनी में जाओगे तो अगर आप आईआईटीएन हो, अगर मान लो कोई टायर 3 बंदा है और कोई आईआईटीएन है और दोनों को सेम स्किल आता है तो हम आईआईटी वालों को प्रायोरिटी देंगे। तो दीज आर द थिंग्स कि अगर हमारा 11th वेस्ट हो गया है तो क्या हम जेई में, मैं नीट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नीट वालों में भी सेम रहेगा, तो क्या हम जेई या नीट के कॉलेजेस में जा सकते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर है बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि 55% 12th का ही सिर्फ टॉपिक है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10 से 15% आपने पुराना कुछ किया होगा तो भी हम 65-75 जा सकते हैं। कोई बंदा अगर ज़्यादा मेहनत करेगा तब तो वो 100% तक में जा सकता है। तो बिल्कुल भी टाइम है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी लास्ट वीडियो पे कि भैया हम तो 11th में आ गए, अब आपने तो 10th वालों का बता दिया, 11th वालों को नहीं बताया। तो भाई ये था, आई होप कि आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज पे चाहिए, हो सकता है मैं ड्रॉपर वालों के लिए बनाऊं, फिर भी आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके बाय। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।